कानपुर के शातिर बाबर की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। अतीक मर्डर का बाबर कनेक्शन भी सामने आया है और इन्हीं तीनों शूटर्स के जरिए ये बाबर कनेक्शन अतीक मर्डर का जो सामने आ रहा है वो ये कि बाबर ने जिगाना पिस्टल मुहैया कराई थी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कानपुर के क्रिमिनल बाबर की। अतीक मर्डर का बाबर कनेक्शन सामने आया है। कानपुर का ये शातिर है बाबर, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। और आरोप यही कि ये जो D2 गैंग है इसका एक्टिव मेंबर है बाबर। बाबर ने ही हथियार मुहैया कराया और हथियार भी वो जिगाना पिस्टल जो बैन है, जो तुर्की में बनती है, वो जिगाना पिस्टल जो है मुहैया कराई थी इन शूटर्स को कानपुर के बाबर ने। कानपुर के बाबर ने ही पिस्टल मुहैया कराई। इसके अलावा अतीक की हत्या के पीछे D2 गैंग किस रूप में एक्टिव नजर आ रहा है, कुछ और ग्राफिक्स जल्दी से ले आइए जरा स्क्रीन पर। D2 गैंग का एक्टिव मेंबर बाबर है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। और इस बाबर का नाम जो है वो जो तीनों शूटर्स हैं उन्होंने ही पूछताछ में सामने रखा है। कानपुर हिंसा में भी सामने आया था बाबर का नाम। D2 गैंग की बात कानपुर हिंसा में सामने आया था। ये D2 गैंग और बाबर का नाम, कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है बाबर, जो D2 गैंग का एक्टिव मेंबर बताया जाता है। और पिछले कुछ दिनों से ये बाबर भी फरार चल रहा है। इस सब के बीच आपको बता दें D2 गैंग को लेकर आपके मन में कुछ सवाल होंगे। 1972 में कानपुर से अपराध की शुरुआत इस D2 गैंग ने की। कुली बाजार का इलाका, अतीक अहमद गैंग इसका सरगना था। उस दौरान कानपुर में फिर 5 भाइयों ने मिलकर गैंग का साम्राज्य अपना फैलाया। वहीं कानपुर में ये सारा क्राइम का खेल होता गया। कभी डॉन दाऊद इब्राहिम से भी इनके कनेक्शन थे और वहीं से ये D2 गैंग छोटा शकील के जरिए दाऊद के करीबी बने ये D2 गैंग के सदस्य और अपना जो नेटवर्क है उसको लगातार बढ़ाते गए। दाऊद के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी ये शामिल रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी इन पर लगते रहे और कहां-कहां ये एक्टिव, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। तो बेसन का कानपुर, लेकिन कानपुर हिंसा में भी हाथ सामने आया था, तब भी D2 गैंग का नाम सामने आया था। हत्या, प्रॉपर्टी वसूली की कई वारदात में ये D2 गैंग जो है वो शामिल रहा है, एक्टिव रहा है। कई केसेस इस D2 गैंग पर हैं और सेमी ऑटोमेटिक असलों का अवैध कारोबार, ये एक बड़ा धंधा इस D2 गैंग का। तो कुल मिलाकर ये D2 गैंग की पूरी क्राइम कुंडली हमने आपके सामने रख दी। और अब माफिया ब्रदर्स के खात्मे को लेकर भी ये D2 गैंग वाला जो एंगल है उस पर किस तरीके से पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, वरुण? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो D2 गैंग है उसने सिर्फ वेपन प्रोवाइड कराया या फिर वेपन प्रोवाइड कराने के पीछे इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर उसका शामिल होना भी है। यही वजह है कि पुलिस की जो SIT बनाई गई है वो अब इन तीनों को रिमांड पर लेगी, इनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि अभी तक जो लोकल पुलिस ने इस पर पूछताछ की है, जो तीनों के जो बयान है उनके अंदर विरोधाभास है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा क्लेम ये कर रहे हैं कि हमने लॉरेंस बिश्नोई से इंस्पायर होकर उसके जो इंटरव्यूज देखने के बाद हमने एक बड़ी इस साजिश को अंजाम दिया, क्योंकि क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम अपना करना चाहते थे। लेकिन पुलिस को इनके इन बयानों में विरोधाभास भी नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो अतीक और अशरफ है उनकी हत्या के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने ये भी बताया कि पुलिस की जांच में अब ये बात भी सामने आ रही है कि अतीक के गैंग को जानकारी मिल गई थी अतीक और अशरफ की हत्या की जो पूरी साजिश रची गई थी। तो यही वजह है कि अब जो ये बाबर का ये जो D2 गैंग है इस पर भी जो SIT है उसका शिकंजा कसेगा, इनकी भी गिरफ्तारी होगी और पूछताछ के बाद संभव है कि जो परतें हैं कॉन्स्पिरेसी की वो इसके पीछे से हटे। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, प्लानिंग के तहत ही वेपन्स प्रोवाइड कराए गए थे, जो रैकी की गई बहुत प्रोफेशनल तरीके से की गई, पूरा इनपुट था इनके पास। कई दिनों तक इन्होंने वहां पर डेरा डाला है। CCTV फुटेज भी SIT के हाथ में लगी है, जो पता चल रहा है पिछले 3-4 दिन से किस तरीके से अस्पताल के आसपास ये मंडरा रहे थे और पूरी साजिश रची गई थी। तो अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, ये D2 गैंग के सदस्यों से भी पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। तो D2 गैंग का ये कनेक्शन पुराना, लेकिन सवाल ये कि D2 गैंग की ऐसी अतीक गैंग से दुश्मनी क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।